शिक्षक महान तब होते हैं जब उनका पढ़ाया गया छात्र नेता, अभिनेता, अफसर बनता है और तब भी उनके चरण स्पर्श करता है, उनको गर्व फील करवाता है। शिक्षक तब महान होते हैं। अशोक चंदाना जी, उन्होंने मेरे को सुना, आज वो खेल मंत्री हैं। हमारे प्यारे पुष्पेंद्र भैया, उन्होंने मेरे को सुना, वो जन सेवक हैं। तो आप कुल मिला के समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो सुनना बहुत जरूरी होता है। वाह भाई वाह, यश राजस्थानी, छोटा डिब्बा बड़ा धमाका। मैं डॉक्टर प्रतिमा शर्मा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुखपुरिया टीचर। मैंने जब इस बच्चे को सुना तो हम लोग सब शॉक्ड हो गए कि इतनी छोटी सी उम्र और इतना बड़ा एक्सपीरियंस, मतलब बोलने की जो इसमें आर्ट है, जो एक्टिव है और बहुत ही टैलेंट बच्चा है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था और बहुत आगे जाएगा ये बच्चा। कुमार विश्वास की दिखाई दे रही थी। ढेरों आशीर्वाद समस्त शिक्षक वृंदों की ओर से कि आपकी एक काव्य प्रतिभा सर्वोच्च शिखर को छुए और न केवल सांगानेर का अपितु आप राजस्थान का नाम रोशन करें। ये बालक बहुत चतुर है, निश्चित रूप से ये बहुत आगे जाएगा। और इसके शिक्षक को भी सलाम है कि बालक में न केवल कौटिल्य के गुण हैं, बड़े चमत्कारिक बालक हैं आप। ये बालक तब तक ही अपने पिता का है जब तक इसका विवाह नहीं हो जाता। एक अर्थ चंदन लगवा लो भाई। ओम चंद्रमा मनसो जातदक्षो सूर्यो अजायत दीपस्तु देवतायै नमः दीपनाथाय नमः सूर्य ज्योति नमः सर्वोपचारार्थिगंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि दिया सदा सवितृमण्डलमाध्यवर्ते नारायणा सरसिजा सनसन्निविष्टा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। देवता रुद्रा देवता द्वितीया देवता मारुतो देवता विषवे देवा देवता द्यौः शांति अधिष्ठाने। मैं यहाँ पर एक नन्हा कलाकार है जो अभी मुख्यमंत्री महोदय से भी सम्मानित होकर आया है। यश, जिसका यश पूरे राजस्थान में फैला हुआ है। आइए साथियों, इस नन्हे कलाकार का हम स्वागत करते हैं। कलम की रोशनी से मैं तिमिर का धुंध लिखता हूँ, कलम की रोशनी से मैं तिमिर का धुंध लिखता हूँ। यहाँ कोई भी कहे हाय हेलो तो मैं जय हिंद लिखता हूँ। यहाँ हर शख्स कहता है कि ये लड़का तो दीवाना है, पर मैं हर बच्चे की किस्मत को विवेकानंद लिखता हूँ। तो मैं यहाँ उपस्थित सभी पूजनीय, सम्मानीय, राष्ट्र हित में कार्य करने वाले, समाज हित में कार्य करने वाले सभी शिक्षकों को वंदन करना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ, प्रणाम करना चाहता हूँ, नमस्कार करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपना प्यार, प्रेम, आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखें और एक बार दोनों हाथ उठा के अपने आशीष मेरे को दें। और अभी मेरे को बहुत ज्यादा गर्व हो रहा है कि मैं आप सभी लोगों के माननीय शिक्षकों के मंच पे आया हूँ। कुछ दिन पहले मैं बड़े बुजुर्ग सीनियर सिटीजनों के मंच पे था। वहाँ मेरा परिचय माननीय मुख्यमंत्री जी को मंत्री, अफसर और समाज के वरिष्ठ लोगों ने दिया। जब हमारा परिचय मंत्री, अफसर, समाज के वरिष्ठ लोग देते हैं तो वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात होती है। हमें उस बात से बहुत गर्व होता है। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए और कदम ऐसे रखो कि पत्थरों पर भी निशान बन जाए। तो हमारी पहचान हमारे काम से होनी चाहिए, हमारे नाम से होनी चाहिए। और हमारी पहचान तब होगी जब हम हमारे देश के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए कुछ डिफरेंट करेंगे। जैसे मेरे भैया पुष्पेंद्र भैया 2 साल से लोगों को जोड़ के रखा हुआ है उन्होंने, वो तभी
जन सेवक के नाम से जाने जाते हैं। तो एक बार मेरे पुष्पेंद्र भैया के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। और शास्त्रों में लिखा है कि शिक्षक महान होते हैं, पर शिक्षक ऐसे ही महान नहीं होते। शिक्षक महान तब होते हैं जब वो घर से लेके छात्र को पकड़ के शिक्षा के मंदिर तक लाते हैं। शिक्षक महान तब होते हैं जब उनका पढ़ाया गया छात्र नेता, अभिनेता, अफसर बनता है और तब भी उनके चरण स्पर्श करता है, उनको गर्व फील करवाता है। शिक्षक तब महान होते हैं। शिक्षक तब महान होते हैं जब वह सरकार की गतिविधियों को मानते हैं, सरकार के कार्यों का पालन करते हैं, स्टूडेंट और टीचर के मूवमेंट चलाते हैं। शिक्षक तब महान होता है। और लोग हमें ऐसे ही नहीं सुनते, हमें सुनने की अलग अलग वजह होती हैं। आप मेरे को सुन रहे हैं और लोग मेरे को सुनते हैं इस वजह से, मेरी वाणी की वजह से, मेरे शब्दों के तेज की वजह से। जिन लोगों ने मेरे को नहीं सुना, आज वो दशहरा मेला स्नेह मिलन समारोह मैराथन करवा रहे हैं, पर जिन लोगों ने मेरे को सुना आज वो अलग अलग मुकाम पे हैं। जैसे कि अशोक चंदाना जी, उन्होंने मेरे को सुना, आज वो खेल मंत्री हैं। हमारे प्यारे पुष्पेंद्र भैया, उन्होंने मेरे को सुना, वो जन सेवक हैं। तो आप कुल मिला के समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो सुनना बहुत जरूरी होता है। और हमारा संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया। उनके पास कुल 32 डिग्रियां थी। वो अर्थशास्त्र में पीएचडी करने वाले पहले भारतीय थे। उन्हें हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश के अलावा अथवा 9 लैंग्वेजों का बहुत अच्छा ज्ञान था। और तो और हमारे भारत के तिरंगे में चक्र भी उनकी ही देन है। आज हमारा संविधान खतरे में है। चाहे हम कितनी भी रैली कर लें, धरना कर लें, आंदोलन कर लें, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चाहे हम जिए या मरे, सरकारों के कानों पे जू तक नहीं रहेंगे। और मैं तो बस चलते चलते इतना कहना चाहता हूँ कि जो काम करो वो शिद्दत के साथ करो। प्यार करो तो मीरा की तरह, इंतजार करो तो शबरी की तरह। प्यार करो तो मीरा की तरह, इंतजार करो तो शबरी की तरह। शिष्य बनो तो अर्जुन की तरह, मित्र बनो तो कृष्ण की तरह, और भक्त बनो तो हनुमान जी की तरह। तो चल हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपसी मेल मिलाप बनाए रखिए, पेड़ पौधे लगाते रहिए, बेटियों का सम्मान करते रहिए। धन्यवाद। और मैं जानता नहीं हूँ यहाँ पे कौन वरिष्ठ हैं, तो एक बार जो वरिष्ठ शिक्षक हैं एक बार मंच पे आ जाए, मैं उनका सम्मान करना चाहता हूँ। पूरे राजस्थान आपको अपना परिचय दे देता हूँ। मैं मल्टी स्किल आर्टिस्ट, राज्य स्तरीय सम्मान से सम्मानित यश राजस्थानी। आप मेरे को सोशल साइट पे हर जगह सर्च कर सकते हैं, गूगल, जीमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर एंड स्कूटर, यश राजस्थानी के नाम से। वाह भाई वाह, यश राजस्थानी, छोटा डिब्बा बड़ा धमाका। में भारत का राष्ट्र निर्माण करने में अपनी गुरुदेव, हम आपसे अपना सर्वस्व झोंकने में, ये बालक बहुत चतुर है, निश्चित रूप से ये बहुत आगे जाएगा। और इसके शिक्षक को भी सलाम है कि बालक में न केवल कौटिल्य के गुण हैं, बड़े चमत्कारिक बालक हैं आप अपने गुरु का वंदन बहुत ही सीमित शब्दों में करिए, क्योंकि लाइन है बच्चों यहाँ मंच पे बोलने वालों की। आपने सुना ही होगा और मैडम ने कहा भी था, ऐसे थे चाणक्य जिन्होंने चंद्रगुप्त का सृजन किया, अन्यायी राजा को रौंदा, यूनानी शत्रु भगा दिया। तो चाणक्य भी थे, उन्होंने भी अपने शिष्य को ज्ञान दिया। तो मैं भी अपने परम पूजनीय पिताजी को बहुत बहुत वंदन करना चाहता हूँ, क्योंकि आज मैं जो भी हूँ सिर्फ अपने पिताजी की वजह से हूँ। बहुत वो शिक्षक ही था जिसने चंद्रगुप्त का निर्माण किया, वो शिक्षक ही था जिन्होंने विवेकानंद का निर्माण किया, वो शिक्षक ही थे जिन्होंने अर्जुन और एकलव्य का निर्माण किया, वो शिक्षक ही थे जिन्होंने श्री रामचंद्र भगवान और परशुराम भगवान का निर्माण किया। ये शिक्षक ही है जो समाज और देश का निर्माण करता है, पर जब ये शिक्षक बिगड़ जाता है तो ये पूरा ब्रह्मांड हिला देता है। ये बालक तब तक ही अपने पिता का है जब तक इसका विवाह नहीं हो जाता। एक अर्धांगिनी इसके साथ होगी और ये अपने पिता को एक पल में भूल जाएगा और अपने गूगल पर डालेगा, माई वाइफ इज माई लाइफ।
तो साथियों, ये नई पीढ़ी है, ये एक उदाहरण है। ऐसे बालकों को तैयार करना है हमें कक्षों में। अब मैं अनाउंस करना चाहूंगी, मेरे पास एक पर्ची आई है राजकीय आपकी तरफ से। पिताजी हो रहे हैं। बालक की प्रतिभा को देखकर भाई पुष्पेंद्र भारद्वाज जी के परिवार की ओर से, मैम कल्पना जी की ओर से, बहन अजपा जी की तरफ से 1100 रुपए की धनराशि बालक को पारितोषिक के रूप में प्रदान की जा रही है। मैं निवेदन करूंगी प्रेमलता जी, आप बालक को, समय कम है, अपने विचार और मेरा कुमार विश्वास की दिखाई दे रही थी। ढेरों आशीर्वाद समस्त शिक्षक वृंदों की ओर से कि आपकी एक काव्य प्रतिभा सर्वोच्च शिखर को छुए और न केवल सांगानेर का अपितु आप राजस्थान का नाम रोशन करें। जरूर बिखेरेगा। ढेरों ढेरों आशीर्वाद। भाई, मेरा फोटोग्राफर से निवेदन है कि इस सुंदर पल को जरूर कैद करें। ये आशीर्वाद भरा हाथ है। आने वाले समय में ये पुष्प अपनी सुगंध विपति शिवाजी को अति विराट बनाया। वो शिक्षक ही था, माँ पन्ना में त्याग में भावना की प्रेरणा को भरा था। शिक्षक ही कालीबाई की ताकत का प्रणेता था। शिक्षक ही होता है राग, गीत, कविता, कथा, मकरंद, और शिक्षक ने ही सूर, तुलसी, कबीर, मीरा को बनाया। शिक्षक ने ही जग को पूजनीय विवेकानंद दिया। और शिक्षक का जिस राष्ट्र में सम्मान नहीं होता, उस राष्ट्र का उत्थान भी कभी नहीं होता। मैं कलम कागज शाही शिक्षकों के नाम करती हूँ और आज इस मंच से दुनिया के सभी शिक्षकों को प्रणाम करती हूँ। सभी शिक्षकों को प्रणाम करती हूँ। मैं तो ये भी कहना चाहूंगी कि ऐसा शिक्षक जो शिष्य के सर्वांगीण विकास में अपनी सारी शक्ति लगा देता है, एक सुयोग्य नागरिक बनाकर समाज को देता है, ऐसा ही शिक्षक समाज में गुरु कहलाने लायक। बॉलीवुड जाती हैं और दूसरी वो जो खेल कूद, सिंगिंग, अन्य माध्यमों से देश और राष्ट्र का नाम पूरे जग में रोशन करती हैं। बस इन दोनों में फर्क इतना होता है, जो खेल कूद और पढ़ाई के माध्यम से जाती हैं वो पूरे देश और राष्ट्र में नाम रोशन करती हैं, पर जो ग्लैमर के रास्ते बॉलीवुड जाती हैं उनका रास्ता ड्रग हिस्ट्री और मर्डर मिस्ट्री तक ही सीमित होता है। और इन लड़कियों का सेल्फ डिफेंस बहुत मजबूत होता है। फिर इन्हें किसी मीडिया, किसी पुलिस प्रोटेक्शन, किसी कैंडल मार्च की जरूरत नहीं पड़ती। पर अगर ग्लैमर की रास्ते पे जाने वाली किसी लड़की के साथ कोई अनहैपनिंग हो जाती है तो फिर वो कोर्ट, अदालत और मीडिया तक जाते हैं। और आपको हमेशा जीवन में कई विकल्प रखने चाहिए। अगर आप पढ़ाई में नहीं निकल पाते तो डांस, सिंगिंग में निकलिए। सिंगिंग में गाना है तो ऐसा गाइए जैसे हमारी स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी गाती थी। नाचना है तो ऐसे नाचिए जैसे माइकल जैक्सन नाचे हैं, जिन्होंने पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। नाचना है तो ऐसे नाचिए जैसे सुधा चंद्रन नाचती हैं। उनका एक पैर नहीं है पर तब भी उन्होंने पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। नाचना है तो ऐसे नाचिए जैसे सपना चौधरी नाचती हैं। उन्होंने हर घर में अपनी जैसी एक सपना चौधरी खड़ी कर दी। नाचना है तो ऐसे नाचिए, अगर आप राजस्थान के हैं, जयपुर के हैं, तो नाचना है तो ऐसे नाचिए जैसे हमारी पद्म सिंह, गुलाब सपेरा जी नाचती हैं। दुर्गा राठौड़, यूपीएससी बशोपुर टीचर। मैंने जब इसको सुना तो बस मैं सुनती ही रह गई, मेरी पलकें नहीं झपकी इसको सुन के। इतना मतलब बच्चा जो बोला मैंने आज तक नहीं सुना ऐसा बच्चा, मतलब इतना छोटा बच्चा इतना अच्छा बोलेगा। मैं डॉक्टर प्रतिमा शर्मा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुखपुरिया टीचर। मैंने जब इस बच्चे को सुना तो हम लोग सब शॉक्ड हो गए कि इतनी छोटी सी उम्र और इतना बड़ा एक्सपीरियंस, मतलब बोलने की जो इसमें आर्ट है, जो एक्टिव है और बहुत ही टैलेंट बच्चा है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था और बहुत आगे जाएगा ये बच्चा। मेरा नाम राखी राठौड़ है, मैं महेश नगर से हूँ और L1 की टीचर हूँ। और वो बच्चा का जो बोलने का जो स्टाइल है और उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो मतलब लाजवाब है, मतलब सुपर से भी ऊपर कह सकते हैं उसको, बहुत ही बढ़िया वाला। मैं शोभा कुमारी वर्मा, राजकीय चंद्रपुरा उच्च माध्यमिक विद्यालय से हूँ। और जो बच्चे ने स्पीच दी उसे देखकर लगा ही नहीं कि बिना तैयारी की और इतनी बढ़िया, सुपर से भी डुपर। जो
आज बोला है वहाँ मंच में जा कर के, और इसका जो भाषण कह दो या उसने जो अपने अंदर से जो बोल रहा था वो अनबिलीवेबल था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये बच्चा पढ़ कर के बोल रहा है या ये अपने आप बोल रहा है क्या, लेकिन ये बात सत्य है कि ये अपने दिल से ही बोल रहे। तो दिल से बोली हुई आवाज़ जो है ना वो बहुत अच्छी भी रहती है और बहुत अच्छा भी बोला इसने। पायाः पृथिव्यां पाया ओघादि पायो दिव्यांतरिक्षे पायो दाः पायसवादिः परादिशाः सन्तु मह्यं विष्णुरारा तमासिद् विष्णु धनपदरे सो विष्णु। श्रीमान कैलाश जी साहब, आपका भी मंच पर स्वागत, अभिनंदन। हम बहुत सारे शिक्षक इस सभागार में पधारे हैं और सच पूछिए कि गुरुदेवों का आशीर्वाद पाकर ये विवान गार्डन भी अपने आप को धन्य समझ रहा है। में इतना सुंदर दृश्य कि हम शिक्षकों का फूलों की पंखुड़ियों से प्रयासों से मैं आप लोगों से डायरेक्ट जुड़ने का प्रयास जो मैंने सोचा था उसमें सफल होने की कोशिश कर रहा हूं। और मेरा आपसे एक निवेदन और है, क्योंकि मैंने कोशिश की थी कि व्यक्तिगत में हर हमारे शिक्षक भाई बहन तक पहुंचूं, लेकिन हम लोगों का जो सोच थी हमारी उससे कहीं ज्यादा आप लोगों का अपनापन प्यार हमें मिला है। और मेरा पूरा परिवार जब से हम लोग राजनीति में जुड़े समाज सेवा में समर्पित रहता है। और उसी के मद्देनजर मैंने मेरी छोटी बहन, मेरी धर्मपत्नी, छोटे भाई को बोला कि आज वापस वो दिन यूनिवर्सिटी वाले याद करने पड़ेंगे जब मैं संघर्ष करता था। मेरे पास इतना पैसा नहीं होता था कि मैं लोग होटलों में खाना खिलाए, कहीं पर भी जा करके उनको ऊपर पैसा खर्च करे। मेरा ये छोटा भाई, मेरी मम्मी, मेरे बहन यही तो अपने घर में खाना बनाते थे, 200 500 लोगों का रोज खाना खिलाते थे। तो आज भी वही भूमिका ये लोग वापस निभा रहे हैं। आप लोगों के सम्मान में वो भी आ रहे हैं, मैं भी आऊंगा। मेरे को इसलिए आना पड़ा क्योंकि मैंने दिल से सबके लिए स्नेह भोज का भी कार्यक्रम रखा है। और वो उस तरह का कार्यक्रम नहीं रखा कि हम लोग एक फॉर्मेलिटी के तौर पे रख दें कि भाई कार्यक्रम रखना है, राजनीति करता हूँ ठीक रहेगा, लेकिन मैंने दिल से रखा है उसको कार्यक्रम को। इसलिए मेरे को बीच में बोलना पड़ रहा है क्योंकि पिछली बार भी, क्योंकि मैं जो भी रिश्ते बना रहा हूँ मैं आज के लिए नहीं बना रहा, मुझे लोगों की जन सेवा मेरे जीवन के अंतिम सांस तक करनी है। और मैं चाहता हूं कि जिनसे रिश्ता जुड़े उनसे हमेशा के लिए जुड़े। आप बेहिचक कभी भी हृदय से याद करो, कोई परेशानी हो, सुख दुख में याद करो। और मैं यहाँ सांगानेर में भी राजनीति जरूर कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कहीं पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करी है यहाँ पे, आप भी इसको अच्छे से जानते हैं।